हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग साइंस की देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चन की अगर बात करूँ 25 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आंसर बताइए। वे जीव क्या कहलाते हैं जो उच्च लौड़ सांद्रता वाले आवास में रहना पसंद करते हैं? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का लिथोफाइल कहलाता है। लिथोफाइल ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्वा या फ्लोएम उत्तक मुख्यतः किसकी परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का डी इज द करेक्ट आंसर होगा। खाद्य, डी इज द राइट आंसर। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन उत्तक द्वारा ले जाए जाते हैं तथा पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन उत्तक के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए अगर ना पूछा जाता है ना कि किस उत्तक द्वारा पेड़ पौधे को जल मिलता है, तो देखिए ज से जल होता है आपका, और यहाँ पे ट्रिक है ज से जल, ज से जाइलम। जाइलम के द्वारा क्या होता है, पौधे को ना नीचे से क्या किया जाती है, नीचे जो रूट होती है, जड़ होती है, वो आपको पत्तियों तक पूरे उसके पार्ट्स तक पहुंचाती है। और देखिए यहाँ पे फ्लोएम लिखा है ना, फो से फ्लोएम और फो से फूड होता है। ठीक है, फूड, ये जो फूड होता है ना, क्या करता है ये लीफ से बनता है सूर्य के प्रकाश में, और ये अपने फ्लोएम से ये क्या करता है, ये एक टिश्यू होता है, उत्तक होता है, जो कि पूरे ये पार्ट्स में पहुंचाता है। फ्लोएम इस खाद्य को पहुंचाता है। ठीक है, फ्लोएम, यहाँ पे ये जगह फ्लोएम। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो आंसर होगा डी, परिकिरण। ठीक है, परिकिरण डी। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण के कारण इसका अवशोषण होकर चारों दिशा में बिखर जाते हैं। यह बिखरा हुआ प्रकाश नीला एवं बैगनी रंग का होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन बैगनी रंग के परीक्षण की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, ये नोट से आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक यूनिट नहीं है? तो आपका नैनोमीटर जो है आपका दाब का मात्रक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब खाने का सोडा मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण ब्रेड नरम और मुलायम तथा स्पंजी होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो होता है आपका मुलायम हो जाता है ब्रेड, और आपका स्पंजी हो जाता है, नरम हो जाता है। यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा को गर्म करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो ब्रेड या केक को फुलाती है और नरम और स्पंजी बनाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सुहागा बोरेक्स किससे तैयार किया जाता है? सुहागा बोरेक्स किससे तैयार किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका डी इज द राइट आंसर, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। कोल मैनाइट, कोल मैन यहाँ पे नोट से आपके लिए, कोल मैनाइट को सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट के सांद्रण विलयन के साथ गर्म करने पर बोरेक्स बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। एक्सा का मान होता है, एक्सा का मान होता है, तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा 10 टू पावर 18। ठीक है, 10 टू पावर 18 हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत पूछा गया? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हाइड्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने में होती है, यही आपका क्या है, गलत है। सी इज द राइट आंसर। देखिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व तो मापने में किया जाता है। ठीक है, जबकि हाइग्रोमीटर का उपयोग हवा की आर्द्रता मापने में की जाती है। ठीक है, तो यही आपका हाइड्रोमीटर दिया था। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू बेबी नामक बीमारी पेयजल में किसकी अधिकता से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे नाइट्रेट। नाइट्रेट के कारण क्या होता है, ब्लू बेबी नामक एक बीमारी होती है। सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप के हाइपोसेंटर से किसकी स्टेशन पर सबसे पहले आने वाली तरंग का प्रकार है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे पी तरंग। ठीक है, पी तरंग। यहाँ पे न्यूज देते हैं, पी तरंग तीव्र गति से चलने वाली तरंग है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, इससे प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। पी तरंग ध्वनि तरंग जैसी होती है, ये ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों प्रकार के पदार्थ से गुजर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, नील्स बोर ने किया था। नील्स बोर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है?
तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का थाइलोफाइट होता है, थाइलोफाइट होता है इसका, ए इज द करेक्ट आंसर, थाइलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीकृत लवण में रहता है, आयोडीकृत लवण में रहता है तो राइट आंसर होगा पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड रहता है, सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फा ड्रग एक प्रतिजैविक है जिसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर होगा, सल्फर तथा नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है, सल्फर एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो जो ट्राइग्लिसराइड है आपका यहाँ पे वसा है, बी इज द करेक्ट आंसर, वसा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर होगा, फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन जो होता है सबसे अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है, तो राइट आंसर होगा आपका न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, न्यूक्लिक अम्ल ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस में मुख्यतः होती है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट, ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन क्या है, तो राइट आंसर कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है, तो राइट आंसर होगा लाइमेज, जाइमेज, बी इज द राइट आंसर, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टे में श्वसन अंग है, तिलचट्टे में श्वसन अंग है, तो राइट आंसर होगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के द्वारा क्या करता है आपका तिलचट्टा श्वसन करता है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल है एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं, इस युग में क्या व्यवहार होगा, तो इस युग में व्यवहार पूछा गया है कि दोनों के आपका उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की बात की गई है, तो इसमें एक दूसरे को सटा के हम रखेंगे तो क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर होगा, कांच की समतल चादर की भांति वो क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। नोट्स देख लेते हैं, समान फोकस दूरी के अभिसारी एवं अपसारी लेंस को एक दूसरे से सटाकर रखने पर वो कांच की समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अपसारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जिससे कि दोनों लेंसों की युग्म प्रतिकूल शून्य हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो राइट आंसर गैस एंड द्रव में, ठीक है, गैस एंड द्रव में, सी इज द राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।